पिछले करीब 7-8 महीनों से लगातार नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बनी हुई है और साथ ही में टॉप 5 सेलिंग कार्स में अपनी जगह हमेशा बना रही है। लेकिन इस बार कुछ और कहानी निकलकर सामने आई है। चलिए देख लेते हैं और बात कर लेते हैं अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो 25th पोजीशन पर है किया की कैरेंस, जिसकी 5558 5558 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 24th पोजीशन पर है मारुति की इग्निस, जिसकी 5746 5746 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस महीने इग्निस की बिक्री काफी अच्छी हुई है। आमतौर पर इसकी बिक्री इतनी होती नहीं है, लगभग इसकी आधी रह जाती है। 23rd पोजीशन पर है मारुति की सेलेरियो, जिसकी 5852 5852 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जो पुरानी वाली सेलेरियो थी, जिसमें माइलेज कम क्लेम किया जाता था, उसकी बिक्री काफी अच्छी बेहतर हुआ करती थी। लेकिन जब से ये नई वाली सेलेरियो आई है, कहने को इसमें माइलेज काफी बेहतर है पुरानी वाली के कंपैरिजन में, लेकिन उसके बाद भी इसकी बिक्री उतनी नहीं हो पाती जितनी पहले हुआ करती थी। 22nd पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 700, इसकी 6010 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आगे बढ़ते हैं तो 21 पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, जिसकी 6036 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इनोवा एक परफेक्ट गाड़ी है लगभग हर किसी मामले में, लेकिन अभी हाल ही में टोयोटा वालों ने इनोवा डीजल की बुकिंग्स लेना बंद कर दी हैं। इनोवा पेट्रोल अभी भी अवेलेबल है, उसका एक नया वर्जन भी लॉन्च किया गया है, लेकिन डीजल की बुकिंग्स लेना बंद कर दी गई हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ इस गाड़ी में देखने को मिलता है। साथ ही में ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जनवरी से दोबारा से इनोवा डीजल की बुकिंग्स को रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। 20th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 7056 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अभी हाल ही में इस गाड़ी की डिलीवरीज वगैरह शुरू हुई हैं। शुरुआत मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, 7000 के आसपास इसकी बिक्री हुई है, ठीक ठाक है। बुकिंग्स भी इसकी काफ़ी तगड़ी हुई थी, 1 लाख के आसपास बुकिंग्स हो गई थी कुछ ही मिनटों में। देखते हैं कि महिंद्रा इस गाड़ी को किस हद तक जल्दी कस्टमर्स तक डिलीवर कर पाता है। 19th पोजीशन पर है टाटा की टियागो, जिसकी 7209 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पंच के लॉन्च होने के बाद में टियागो और अल्ट्रोज दोनों की ही बिक्री पर काफी बुरा असर पड़ा, दोनों की बिक्री काफी कम हो गई। लेकिन इस महीने टियागो की बिक्री फिर भी काफी ठीक हुई है, 7000 के आसपास, और पंच तो खैर पंच ही है, अभी भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाई हुई है। 18th पोजीशन पर है हुंडई की i20, जिसकी 7558 यूनिट्स बिकी हैं अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। i20 के साथ भी वही कहानी है। जब इसका पुराना वाला मॉडल आया करता था, जो कि एलिट i20 के नाम से जाना जाता था, उसकी बिक्री काफी अच्छी हुआ करती थी, जबकि लास्ट में वो सिर्फ पेट्रोल इंजन में अवेलेबल था, उसके बाद भी काफी अच्छी बिक्री थी। अब ये नई जनरेशन लॉन्च हुई है, पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब मिल रहा है इस गाड़ी में, लेकिन फिर भी उतनी नहीं बिक पा रही जितनी पहले बिकती थी। 17th पोजीशन पर है मारुति की एस्प्रेसो, जिसकी 7774 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। और आगे बढ़ते हैं तो 16th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 7838 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में। 15th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 8246 यूनिट्स बिकी हैं। ये जो सेल्स फिगर मैंने आपको बताया ना, ये बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों का कंबाइंड सेल्स फिगर है। इनमें से बोलेरो ज्यादा बिकी है या बोलेरो नियो, ये कहना मुश्किल है। अंदाजा लगा सकते हैं कि बोलेरो नियो ही ज्यादा बिकी होगी, क्योंकि सड़कों पर भी वही वापस से दिखना शुरू हो गई है। आगे बढ़े तो 14th पोजीशन पर है किया की सेल्टोस, जिसकी 8652 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 13th पोजीशन पर है हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस, जिसकी 9274 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 12th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 9314 यूनिट्स बिकी हैं अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। 11th पोजीशन पर है हुंडई की SUV वेन्यू, जिसकी 11240 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 10th पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 11275 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 9th पोजीशन पर है मारुति की डिजायर, जिसकी 11,868 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में। 8th पोजीशन पर है वापस से मारुति की इको, जिसकी 11,999 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 7th पोजीशन पर है टाटा की पंच, जिसकी 12,006 यूनिट्स बिकी हैं अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। इसके बाद 6th पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 12,577 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में।
इसके बाद फिफ्थ पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 14,388 14,388 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये भी कंबाइंड सेल्स में आपको बता रहा हूँ, ऑल्टो और ऑल्टो K10 की। इसके बाद हमेशा की तरह फोर्थ पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 15,085 15,085 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मतलब कि आमतौर पर इसकी ना 14,000 के आसपास बिक्री होती है। इस बार इसकी बिक्री ज़्यादा ही हुई है, लेकिन उसके बाद भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी ये नहीं है। थर्ड पोजीशन पर है मारुति की विटारा ब्रीजा, जिसकी 15,193 15,193 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। देखा जाए तो नेक्सॉन और विटारा ब्रेजा की बिक्री में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, कुछ ही यूनिट्स का अंतर है, लेकिन भाई बिक्री ज़्यादा तो विटारा ब्रेजा की ही हुई है, इसलिए वही बेस्ट सेलिंग एसयूवी मानी जाएगी। और कुछ महीनों बाद, लगभग 7-8 महीनों बाद ही सही, लेकिन नेक्सॉन को विटारा ब्रेजा ने पीछे छोड़ ही दिया है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर है मारुति की वैगनार, जिसकी 18,398 18,398 यूनिट्स बिकी हैं। आमतौर पर वैगनार सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी होती है, लेकिन इस महीने ये सेकंड पोजीशन पर रही है। बात करें फर्स्ट पोजीशन की तो इस पर है मारुति की बलेनो, जिसकी 18,418 18,418 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। यहाँ पर भी बहुत बारीक अंतर है, सिर्फ 20 यूनिट्स का अंतर है, जिस वजह से बलेनो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई है वैगनार को पीछे करके। तो ये थी सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियाँ अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।